राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इस मार्ग पर
इस भक्ति मार्ग पर अगर कोई शीघ्र लाभ प्राप्त करना चाहता है कि मुझे शीघ्रातिशीघ्र लाभ मिले, तो उसके लिए एक ही उपाय है, अपने गुरु प्रदत्त साधन को सर्वस्व मानना। हमारे गुरुदेव ने जो साधन दिया है, हमारे गुरुदेव ने जो उपासना दी है, उस उपासना पर सर्वस्व भाव रखना कि इसी से मेरा काम होगा, तभी बहुत शीघ्र लाभ साधक को प्राप्त होता है। अन्यथा मन हमें अनेक प्रकार की भ्रांतियों में डाल देता है। गुरुजी ने ऐसा ही तो कहा है, हम ऐसा कर लेते हैं। गुरुजी ने ऐसे, पूज्य सदगुरुदेव भगवान इस विषय में एक उदाहरण देते हैं कि जैसे गुरुजन आज्ञा करें कि आज से तुम गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, और हम उनकी आज्ञा को शिरोधार्य तो कर ले, लेकिन एकांत में विचार करें या पुनः उनसे निवेदन कर दें कि आपने गोपाल सहस्त्र नाम कहा, लेकिन क्या विष्णु सहस्त्र नाम कर लें? तो यद्यपि भगवान के नामों में कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, लेकिन इसमें मन साथी हो गया। उसमें सीधे गुरु आज्ञा थी तो हमें बुद्धि नहीं लगानी चाहिए थी उधर, लेकिन इसमें मन बुद्धि लग गई, और मन बुद्धि लगने के कारण ये मनमुखी साधन हो गया। साधन तो है लेकिन मनमुखी हो गया। ये विचार करते रहना है कि हमारे जीवन में अगर कोई साधन चल रहा है तो वह मनमुखी है या गुरुमुखी है, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त है या मन के द्वारा कल्पित है। क्योंकि मन के द्वारा कल्पित साधन करने पर मन की सत्ता दृढ़ होती है। हो सकता है सात्विक वृत्ति के कारण मन आपको सात्विक प्रेरणा दे, हो सकता है, संभव है। सतोगुण से प्रवृत्त है मन, सात्विक जीवन है तो सात्विक प्रेरणा दे, लेकिन उन सात्विक प्रेरणाओं को भी गुरुदेव के वचनों के द्वारा हम प्रमाणित करें, ये बहुत आवश्यक है। अन्यथा हम मनमुखी साधन को सर्वस्व मानकर, मनमुखी साधन में क्या होता है, मन प्रसन्न रहता है। जैसे गुरुजी ने आज्ञा करी कि तुम इतने बजे से इतने बजे तक चतुरासी जी का पाठ करो। अब आप सच मानिएगा, ये अपने हृदय की बात आपसे निवेदन कर रहे हैं। उस समय में, जिस समय चतुरासी पाठ का नियम श्री सदगुरुदेव भगवान ने दिया है, उस समय मन कहेगा कि नहीं 42 लीला का पाठ कर लेते हैं, नहीं राधा सुधा निधि जी पढ़ लेते हैं। अब क्या गलत है? अपनी उपासना के अंतर्गत है, लेकिन मन की ये चाल है, जब उसे 42 लीला पढ़ाई जाए तो उसका चतुरासी में मन लगता है, जब उसे चतुरासी पढ़ाई जाए तो उसका राधा सुधा निधि में मन लगता है, जब उससे राधा सुधा निधि पढ़ाया जाए तो उससे नाम जप में मन लगता है, जब नाम जप कराया जाए तो मंत्र में मन लगता है, मंत्र कराया जाए तो फिर, और इस प्रकार से मन के द्वारा ही संकल्पित साधन के द्वारा, मन के द्वारा संकल्पित, मन के विचार के द्वारा धीरे 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 फिर ऐसी घुमाता हुआ फिर वो अपनी स्थिति में ले आता है कि देखो अब कुछ कहीं मन नहीं लग रहा तो चलो अब जो विषय चिंतन करना है वही करें। मन के द्वारा उपदेशित साधन नहीं, गुरुदेव के द्वारा उपदेशित साधन में लगना है, ये बहुत आवश्यक है। इसका भेद हम नहीं कर पाते हैं, विचार करते रहना चाहिए। हमारे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उन्होंने कह दिया कि यहां खड़े रहो तो यही हमारी साधना है, लेकिन हम मन के द्वारा प्रदत्त वृत्तियों को आदर देने के कारण उसके द्वारा उपदेश को हम स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उससे प्रसन्नता होती है। गुरु प्रदत्त साधन से मन मरता है तो मन में व्याकुलता छटपटाहट होती है, और मन के प्रदत्त साधन से, हो सकता है वे साधन परक बात कर रहा हो, मन के प्रदत्त साधन से मन में आनंद की स्फूर्ति होती है, और वह मन और जीवित होता है, उसकी सत्ता दृढ़ होती चली जाती है, मिटती नहीं है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक
सत से सत संकल्प भी गुरु की दृष्टि में हो। गुरु की दृष्टि क्या है? उनके वचन। सत से सत संकल्प भी गुरु की दृष्टि में हो, ये बहुत आवश्यक है। वरना कभी वन में भगाएगा मन कि वन में भाग जाओ, एकांत में रहो, और कभी विषयों में गिरा देगा मन। इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि, गुरुदेव के वचनों को अपना जीवन मान लेना। इसलिए प्रारंभ में जो बात कही, सतगुरु भगवान के द्वारा प्रदत्त साधन को जो सर्वस्व मानकर चलता है उसको शीघ्र सिद्धि लाभ हो जाता है। इस मार्ग की जो सिद्धि है क्या? अखंड तैल धारावत निरंतर श्री प्रियालाल का चिंतन होना, इस मार्ग की सिद्धि है। निरंतर प्रियालाल की सेवा में निमग्न रहना, ये इस मार्ग की सिद्धि है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिंजस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की, ये इस मार्ग की सिद्धि है। इस मार्ग की शीघ्र सिद्धि उसी को लाभान्वित होती है जो गुरु प्रदत्त साधन में अपने चित्त को लगाता है। गुरुदेव ने कहा 11 माला करें, तो 11 माला करनी है। मन पढ़ाएगा कि नहीं, गुरुजी ने तो कहा है कि अंदर में चलाओ, तो 10 मिनट चला करके, 5 मिनट चला करके, 1 मिनट चला करके, 2 मिनट चला करके फिर अपनी चिंतन में ले जाएगा घुमा करके। नहीं, 11 जो करनी है वे करनी ही है। उसके पश्चात जैसा गुरुदेव भगवान प्रेरणा करेंगे, उनकी आज्ञा है कि निरंतर भगवत चिंतन में तल्लीन रहना, उसके अनुसार चलूंगा। लेकिन प्रकट में ये आज्ञा करी है, एक बार 24 घंटे में 84 जी का पाठ, 11 माला और निरंतर नाम जप का अभ्यास, इसमें लगे रहे। अब किसी और साधन के प्रति दृष्टि न जाए तो हम गुरु प्रदत्त साधन के अंतर्गत हैं। वरना मन इन्हीं में अपने जागृत अर्थात अपने जीने की दशा खोजता रहता है। मन जीता रहे, वो इन्हीं बातों में खोजता रहता है। अब क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति है, सात्विक भोजन आदि पाने के कारण जो ईमानदारी से चल रहा है उसकी बात हो रही है। सात्विक भोजन कर रहा है, खूब ईमानदारी से चल रहा है, तो सात्विक प्रवृत्ति है, तो वो जो संकल्प विकल्प उठेंगे वह भी सात्विक उठेंगे। उन पर भी जांच बनी रहे कि सात्विक संकल्प हमारे गुरुदेव की प्रसन्नता पर आधारित है या नहीं है। वरना बड़ा विकट ये भगवान का जो ये रूप है ना, मन भगवान का ही रूप है, भगवान स्वयं है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मन मैं हूं, भगवान का वचन है। ये जो भगवान का रूप ये मन रूप में है ना, ये ऐसा फंसा देता है, ऐसा फंसा देता है कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए महापुरुषों ने आज्ञा करी कि जो उपासक नए नए साधनों के लिए ललचा कर बार बार पुराने अर्थात गुरु प्रदत्त साधन छोड़ते रहते हैं, वे साधनों के बदलने में ही अपने जीवन का बहुमूल्य समय पूरा कर देते हैं। कितनी सूक्ष्म बात है। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, एक कोई नियम ले तो कम से कम 12 वर्ष उसका पालन करे। गुरुदेव भगवान के वचन है। बार बार कभी कुछ सुना तो उसको स्वीकार कर लिया, कभी कुछ सुना तो उसको स्वीकार कर लिया, फिर कुछ सुना तो उसको पुराने को छोड़ दिया, फिर दूसरा स्वीकार कर लिया। इसमें क्या होता है? समय का व्यय होता है बस, केवल। नहीं, गुरु प्रदत्त साधन हमें प्राप्त हो गया, हम साधन विषयक चर्चा सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे गुरुदेव ने आज्ञा करी है। अवहेलना किसी की नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में वही होगा जो गुरु के द्वारा पास है, वही होगा। साधन विषयक चर्चा होगी तो सुनेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे गुरुदेव ने कहा। ये नहीं कि कुछ नई बात सुनी, बोले ऐसा करो तो बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा, ऐसा करो तो बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा, तो पुराना जो साधन था वे छोड़ दिया और नए साधन में लग गए। नहीं, एक निष्ठा पूर्वक एक साधन जो स्वीकार किया गुरु कृपा से, उसको बहुत काल तक चलाना। ऐसी भक्ति करे बहुकाल, ये नवलक्षण भक्ति के। ऐसी भक्ति करे बहुकाल। कैसी भक्ति? जो गुरु और आचार्य के द्वारा प्रदत्त है। ऐसी भक्ति को जब बहुकाल तक करता है, तब जाकर के वह जो साधन है वे परिपक्व अवस्था में हो जाता है, वह साधन स्वभाव बन जाता है। देखिए महापुरुषों के जीवन में
साधन काल में जैसा स्वभाव रहा वो सिद्धावस्था में ही रहता है। अब जैसे साधन काल में जैसा स्वभाव बना लिया जाता है वैसा ही सिद्धावस्था में। पूज्य सदगुरुदेव भगवान, पूज्य बड़े सदगुरुदेव भगवान, आप देखिए जैसा जीवन साधन काल में रहा, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं हम 10 वर्ष से सेवा में रहे तब देखा, और अब तो 2500 वर्ष हो गए एक ही जीवन चर्या। क्या कारण? पहले से जो जीवनचर्या चली आ रही है एक ही, वे अब स्वभाव में उतर गई, वे स्वभाव बन जाता है। अब जो बार बार कभी ऐसा कभी ऐसा, कभी ये दिनचर्या कभी ये दिनचर्या कभी ये दिनचर्या कभी ये, तो फिर बात बिगड़ती चली जाती है। इसी बात को कह रहे हैं कि इससे केवल जो जीवन का बहुमूल्य समय है, बार बार जो साधन हम बदल रहे हैं, उससे ये बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। समय पूरा कर देते हैं ऐसे साधक और साध्य तक नहीं पहुंच पाते। जो गुरु प्रदत्त साधन को बार बार बदलते रहते हैं अपने मनमुखी साधन में, वे अपने समय को पूरा कर देते हैं और साध्य तक नहीं पहुंच पाते। मन की बड़ी विचित्र चाल है, वो सात्विक भावना से फंसाता है। शास्त्रों में ये लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, और गुरुजी ऐसा कह रहे थे, ऐसा, और फिर उन्होंने ऐसा कहा था, वो इन्हीं बातों में फंसाता चला जाता है। मान लो राजसी तामसी प्रपंच से दूर हुए गुरु कृपा से, तो इस सात्विक प्रपंच में पड़ गए। ये सात्विक प्रपंच है। भगवान ने शास्त्रों को जंगल कहा है, स्वयं गीता जी में भगवान के वचन हैं, ये शास्त्र जंगल है। अब इस शास्त्र रूपी जंगल में फंस गए। वहां उन्होंने ये कहा था, अमुक ने ऐसा कहा था, शास्त्र में लिखा है, गुरुदेव भगवान ने ये कहा, तो कैसे निर्णय हो, क्या मानना है? केवल गुरुदेव भगवान के वचन। और ग्रंथ क्या कहते हैं और पंथ क्या कहते हैं, भले ही अपने रस के हों, लेकिन केवल और केवल हमारे गुरुदेव भगवान इस विषय में क्या कहते हैं, वे हमारे जीवन में सर्वोपरि होना चाहिए। वरना मन फंसा देता है। मन कैसे फंसा देता है सात्विक वृत्तियों में? वो केवल और केवल गुरु प्रदत्त जो एक लक्ष्मण रेखा है उस पर नहीं चलने देता। चाहे अपना मन हो और चाहे किसी का अगर दर्शन में आवे, तो गुरु प्रदत्त जो लकीर खींच दी गई उस पर नहीं चलना चाहता। वो कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा, कभी इधर चलेगा। वो एक जो लकीर खींच दी गई है, सूदो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे कबहू काल वृथा नहीं जाए, इस बात पे नहीं चलेगा। सावधान रहने की आवश्यकता है। साध्य पर दृष्टि रखते हुए अपने मार्ग से जरा भी विचलित ना होकर सदा आगे बढ़ते रहो। ऐसा कब होगा? जब बार बार अपनी साधनाओं का बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रकाश अपने आप ही मिलता रहेगा। जब साध्य पर दृष्टि होगी और साध्य पर दृष्टि रखते हुए अपने मार्ग पर जरा भी हम विचलित न होकर सदा आगे बढ़ते रहेंगे, तो आगे का मार्ग स्वयं प्रकाशित होता चला जाएगा अपने आप। पूज्य सदगुरुदेव भगवान और बहुत से महापुरुष जन जैसे कोई प्रश्न करता है उनसे, तो कहते कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान के मुख से ही सुना है कि गंगा किनारे एक महात्मा थे, उनसे कोई प्रश्न करता तो वो कहते, नारायण जितनी जानकारी है उतना चल पाए हो या चले हो? वो कहता नहीं, तो जितनी जानकारी है उतना चलो। क्योंकि महापुरुष जन इस रहस्य को जानते हैं कि आपको जितनी जानकारी है संत समागम के प्रभाव से, उस जानकारी को आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, चलेंगे उस जानकारी पर, उसका अनुभव करेंगे, तो आगे का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। अपने साधन में साध्य के समान ही आदर बुद्धि रखें। कैसी विलक्षण बात है, ये कठिन होता है। साधन में साध्य के समान भगवत बुद्धि, आदर बुद्धि, ये कठिन होती है। साधना को हम कुछ और मानते हैं और साध्य को कुछ और मानते हैं कि ये हम साधन कर रहे हैं इससे हमें भगवान मिलेंगे, ऐसा मानते हैं। लेकिन यह बात कह रहे हैं जैसे साध्य में बुद्धि होती है, आदर बुद्धि, ऐसी साधन में बुद्धि हो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, जो अपनी उपासना को, जो अपने साधन को, जो अपनी दिनचर्या को भगवान मानता है, वे निश्चित रूप से सिद्धि लाभ करता है, उसे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। दिनचर्या को जो भगवान मानता है, तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? जैसी साध्य में आदर बुद्धि है ऐसी साधन में आदर बुद्धि हो। जो हम नाम रटन कर रहे हैं,
जो हम वाणी गायन कर रहे हैं, जो हम अपनी सेवा कार्य कर रहे हैं, उससे कुछ प्राप्त नहीं करना है। इसके फलस्वरूप हमें कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है, यही हमारा फल है। क्या? हम प्रियालाल का यशगान कर रहे हैं, प्रियालाल के नामों का रटन कर रहे हैं, उनकी रूप माधुरी का स्मरण कर रहे हैं, उनकी लीला माधुरी का गायन कर रहे हैं, बस यही जीवन है। उनकी सेवा कर रहे हैं। ऐसी जैसी प्रियालाल में आदर बुद्धि है, ऐसे ही गुरु प्रदत्त साधन में आदर बुद्धि हो। कैसी विलक्षण बात है। जो पुरुष साधना की अवहेलना या तिरस्कार करता है, उसे साध्य कभी प्राप्त नहीं होते। महापुरुषों के वचन है, अवश्य ही अपने लिए साधना का चुनाव करते समय अच्छी तरह जांच कर देख ले। किसी भी साधना का चुनाव करे कि ये मैं अपने जीवन में अप्लाई करूंगा, अपने जीवन में धारण करूंगा, तो पहले से चुनाव कर ले। खुद में इतनी बुद्धि में क्षमता ना हो चुनाव करने की, तो अनुभवी महापुरुषों से सलाह ले ले। ऐसी भी श्रद्धा ना बने तो केवल सदगुरु का आदेश प्राप्त करे, उसके अनुसार, और फिर गुरुदेव जो कह दें कि ऐसा ऐसा करो, उसको पत्थर की लकीर समझ ले। पत्थर की लकीर समझते हैं, जो मिटाए से न मिटे, ऐसा मान करके उस साधन पर चले। फिर लग जाओ। और कैसे लग जाओ? अनन्यता के साथ, तत्परता के साथ उसी में लग जाओ जो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी। साधना में बन जाओ। साधना और आप में कोई अंतर ना रह जाए। जैसे श्री सदगुरुदेव भगवान ने पूज्य बड़े महाराज जी से कहा कि महाराज जी, सेवक वाणी का पाठ तो करते हैं, लेकिन इसका अर्थ अगर आपके मुख से श्रवण करने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान ने क्या कहा? हमारी प्रातः काल से और शयन तक हमारी दिनचर्या देख लो, ये सेवक वाणी ही है। क्या हुआ? साधना और स्वयं अलग अलग नहीं रह गई, एक में हो गए, एकाकार हो गए। साधना में बन जाओ, अर्थात जो साधना गुरुदेव ने दी है वे और आप अलग ना रहो। क्या साधना दी है? निरंतर नाम जप। अब नाम और आप बिलग ना रहें। नाम श्वास दो बिलग चलत हैं, इनको भेद नमोकू भावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। ये गुरुदेव ने दिया, नाम जप करो, नाम का रटन करो। अब ऐसा जीवन गुरु कृपा से हो जाए, उनके आश्रय के प्रताप से हो जाए, उनके बल से हो जाए कि नाम और स्वयं में कोई भेद न रह जाए। अब जब इधर दृष्टि होगी तो प्रपंच से अपने आप विरति होने लगेगी। ये जो ज्यादा प्रपंच अपने को सुहाई देता है, उसका कारण यही है गुरु प्रदत्त साधन में आसक्ति न होना, गुरु प्रदत्त साधन में आदर बुद्धि ना होना। इसलिए प्रपंच सुहाई देता है। क्या कारण है? गुरु प्रदत्त साधन में आदर बुद्धि ना होना। जब गुरु प्रदत्त साधन में आदर बुद्धि हो जाएगी तो आप विचार करिए कि संसार से विरति होगी या नहीं होगी? अपने आप हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा है निरंतर इस बात का स्मरण रखो, हमारा कहीं भगवान से चिंतन विलक तो नहीं हो रहा, उनके संबंध से युक्त हैं, उनके संबंध से हम विमुक्त तो नहीं हो रहे हैं, इस बात का सदा चिंतन बना रहे। अपने आप विरति, ना काहू सो बोलवो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहारी, अपने आप जीवन में आ जाएगा। कब? जब गुरु प्रदत्त साधन के प्रति आदर बुद्धि होगी। साधना में बन जाओ तो मैं और गुरु प्रदत्त साधन में अंतर ना रह जाए। अगर कोई आपका दर्शन करे तो वह देखे कि ये तो इसमें रहा ही नहीं, केवल गुरुदेव की आज्ञा ही कार्यरत है इसके जीवन। ये गुरु आज्ञा स्वरूप है शिष्य, ऐसा दूसरे को दर्शन होने लगे। साधना में बन जाओ। अपने मन, अपनी इंद्रियों को साधना के साथ घुला मिलाकर साधना स्वरूप बना दो। एक बात जरूर याद रखो, कोई किसी भी राह से कैसे भी जाए, जैसे उसको राह खर्च की, रास्ते में खान पान की, इन सब की आवश्यकता होती है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के मार्ग में सद्गुणों की, सद्विचारों की, सत्कर्मों की, दैवी संपत्ति की आवश्यकता होती है। जैसे कोई मार्ग में जाए,
किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो उसको खान पान की आवश्यकता और राह खर्च की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। इसी प्रकार इस मार्ग पे चलने वाले के लिए सद्विचारों की, सद्गुणों की, सत्कर्मों की बहुत आवश्यकता है। इसके बिना साधना का सफल होना असंभव नहीं है, तो असंभव सा अवश्य है। असंभव नहीं है तो असंभव सा अवश्य है। अगर सद्गुण जीवन में नहीं है तो दुराचार जीवन में है, तो बार बार वह मन की प्रवृत्ति संसार में जाएगी और गुरु प्रदत्त साधन से हमें विलग करती चली जाएगी। इसलिए बड़ा सावधान रहे। इसलिए निरंतर दैवी संपदा के प्राप्त करने की कोशिश करता रहे। प्रत्येक क्रिया में सावधान रहो, कहीं अपने साध्य को भूल तो नहीं रहे हो। अब देखिए ये कितनी बड़ी सावधानी की बात है। हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, किसी प्रकार की इस शरीर से क्रिया हो रही है, हर समय ये चिंतन बना रहे कि कहीं मैं प्रिया प्रीतम को भूला तो नहीं, कहीं मैं प्रिया प्रीतम को भूला तो नहीं। अरे महापुरुषों का जीवन तो ऐसा है कि भूले नहीं वे प्रिया प्रीतम को, लेकिन आभास हो गया कि क्या मैं प्रिया प्रीतम को भूल गया, क्या मैं युगल सरकार को भूल गया। तो व्याकुलता, अत्यंत व्याकुलता, कैसी व्याकुलता, कैसा रुदन, कैसी छटपटाहट जीवन में देखने को मिलता है महापुरुषों को। अखंड स्मृति जिनकी जागृत हो गई हो, उनको स्मृति करनी थोड़ी पड़ती है, चलती रहती है, स्मरण चलता रहता है। लेकिन ऐसी अवस्था में भी अगर भूल से भी ऐसा आभास हो गया कि क्या मैं प्रियालाल को भूल गया क्या, तो छटपटा गया, चित्त छटपटा गया, व्याकुल हो उठा। अरे मेरा जीवन किस काम का, मैं प्रियालाल को भूल गया, किस कारण से भूला। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए, आपका चिंतन चाहिए। विसरी हो न विसारी हो, यही दान मोहे देहु, श्री हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कर ले हो। मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको सदा अपने मानस पटल पर देखता रहूं, दर्शन करता रहूं। हे नाथ, आपकी स्मृति मेरे मानस पटल पर छाई रहे, कृपा करो कृपा। ऐसी व्याकुलता जागृत हो जाती है। कैसे? केवल हम घंटों घंटों भूले रहते हैं और हमें इस बात की ग्लानि भी नहीं होती कि हम प्रियालाल को भूले बैठे हैं। यह हमारी स्थिति है। लेकिन महापुरुषों की स्थिति क्या है? सदा इस बात में सचेत रहना। देखिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान कल ही कह रहे थे कि कुछ नहीं मांगते, लेकिन एक बात जरूर मांगते हैं। क्या? कि हम प्रियालाल को भूले नहीं, आपको भूले नहीं, इस बात को जरूर मांगते हैं। और कुछ मांग शेष नहीं रह गई, लेकिन एक मांग अवश्य है, मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी स्मृति सदा मेरे हृदय में बनी रहे। तो इस बात के प्रति सदा सचेत रहे। कहीं साध्य को हम भूल तो नहीं रहे, कहीं अपनी साधना में प्रमाद तो नहीं हो रहा, कहीं साध्य और साधना के विरुद्ध तो कुछ नहीं कर बैठे। अपनी जो साधना है, अपना जो साध्य के प्रति, उसके विरुद्ध तो कुछ नहीं कर बैठे। साधना से हटाने वाले हजारों प्रलोभन और भय हमारे मार्ग में आएंगे और हमें लालच में डालकर और दुखों की बड़ी डरावनी मूर्ति दिखाकर डिगाने की चेष्टा करेंगे। देखिए पहले से महापुरुष जन सचेत कर रहे हैं। साधना में विघ्न आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, डिगाने की चेष्टा की जाएगी कि आपको जो गुरु प्रदत्त साधन मिला है उससे आप च्युत हो जाएं, छोड़ दें उसको। लेकिन फिर भी सावधान रहें, डिगना नहीं है, हारना नहीं है। जहां अपना बल ना काम करे वहां पुकारने लग जाओ, क्योंकि अपने तो श्री भगवान के आश्रित जन हैं, अपना पूर्ण बल भगवान है। अगर अपना बल जहां काम ना करे कि अब देखो ये विचलता आई, मैं प्रयास तो कर रहा हूं कि इस विचलता से विचलित ना हूं, लेकिन मैं संभल नहीं पा रहा हूं, तो पुकारने लगे श्री जी को, संभालो संभालो प्यारी जी संभालो, आपके सिवाय कोई मुझे प्यारा ना लगे, आपके सिवाय और किसी के प्रति मेरी आदर बुद्धि ना हो, आप हो आप हो आप हो आप हो मेरे जीवन का सर्वस्व। बस ये बात रटन लग जाए, हृदय से रटन लग जाए। ये कौन कर पाएगा? जो सावधान होगा। वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी जहां हट जाएगी वहां मन अपने में तन्मय कर लेगा
और इस विचार को ही नहीं आने देगा कि हम भटक गए। जो सावधान है वही इस बात को धारण कर पाएगा। हजारों प्रलोभन आए, भय आए, मार्ग में रुकावटें आए, तुम्हें लालच में डालकर दुखों की बड़ी डरावनी मूर्ति दिखाकर डिगाने की चेष्टा की जाए, पर सावधान रहना, कहीं डिगना नहीं। याद रखो, डिगोगे कब नहीं, इस बात को याद रखो कि भगवान निरंतर तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। हाँ, ये महापुरुष जन ना हो, इनकी वाणी ना हो तो कब के इस मार्ग से अपने जन च्युत हो जाएं, कब का छोड़ बैठे। ये सत्संग, ये महापुरुषों की वाणी ही जलाए हुए है। ये मार्ग पर बार बार चलाने का उत्साह प्रदान करती है महापुरुषों की वाणी। बोले डिगना नहीं, बोले नहीं मैं तो डिग जाऊंगा, बोले इस बात का स्मरण करना, क्या कि भगवान तुम्हारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, वो हमारे हैं, निश्चित मानिए वो हमारे साथ है। क्योंकि सबसे पॉजिटिव पॉइंट हमें पता है क्या मिल गया है, जैसे कहते हैं ना कि ये हमें प्लस पॉइंट मिल गया, क्या, भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भाई ये हो कि तुम बहुत बड़े सद्गुणी हो, बहुत बड़े बड़े गुण हैं तुम्हारे अंदर, तब भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे। ये शर्त होती तो बात समझ में आती कि भाई इतने गुण तो कम से कम रख लो कि इतने गुण हो तो भगवान साथ में रहें। कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, चाहे निचली से निचली स्थिति में, चाहे ऊपर से ऊपरी स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। हम ना देख पाए उन्हें, ये हमारी दृष्टि का दोष है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। बस जहां डिगने का नंबर आवे ना, जब देखा कि मन डिगा रहा है, अब हमारे मार्ग पर हमें चलने नहीं देगा, ये हमें बार बार प्रलोभन दे रहा है, कभी डरावने कभी लुभावने, दोनों ही प्रलोभन हैं। डरावनों में हो सकता है सावधान हो जाए, लुभावनों में सावधान होना कठिन होता है। लुभावने, देखो भगवत स्मृति छूटी, अब चाहे वो अनुकूलता से छूटी चाहे प्रतिकूलता से छूटी, वो हमारे लिए कुसंग है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। वो चाहे अनुकूलता से स्वरूप में आई, बहुत खुशहाली छा गई, बहुत धन लाभ हो गया, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो गया, अब इस ऐश्वर्य प्राप्ति में, इस धन लाभ में, इस संसार की अनुकूलता में भगवान की विस्मृति कर बैठे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई। किसी ने गाली दे दी, किसी ने बहुत अपमान कर दिया, किसी ने बहुत प्रकार की हमें ताड़ना दी और भगवान को भूल बैठे, तो बात बिगड़ गई, ये हमारे लिए बाधा हो गई। तो चाहे भारी से भारी अनुकूलता आवे और चाहे भारी से भारी प्रतिकूलता आवे, लेकिन सदा ये स्मरण में रखना कि भगवान हमारे साथ हैं, वो हमारे निकट हैं, हमारे सबसे निकट हैं। हम भी अपने जितने निकट नहीं है, उससे भी निकट भगवान हमारे हैं। कह रहे हैं याद रखो, भगवान निरंतर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सच्ची साधना में सदा तुम्हारे सहायक हैं। सच्ची साधना में क्या, कि आप जो प्रयास कर रहे हैं सच्चा लगन के साथ, उस लगन को वे देख रहे हैं कि निरंतर प्रयासरत है। ऐसा नहीं है कि हम खूब दिन रात मन से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसकी चोटों को सह रहे हैं और भगवान की भी प्राप्ति नहीं हो रही और भगवान भी नहीं मिल रहे, ना किसी प्रकार का आनंद का अनुभव हो रहा, तो क्या भगवान निरपेक्ष है हमसे? बोले नहीं नहीं नहीं, निरपेक्ष नहीं है, वो देख रहे हैं। और जो तुम इतनी प्रतिकूलता सहकर भी इस मार्ग पर चल रहे हो, वो उनका वह वरद हस्त ही है जो तुम्हें चला रहा है, वो उनका कृपा प्रसाद ही है, उनका कृपा स्वरूप हस्त कमल ही है। कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे, वो उनका कृपा वरद हस्त ही है जो हमें आगे बढ़ा रहा है। अन्यथा एक कदम भी कोई आगे ना बढ़ पाए। प्रतिकूलता में भी अगर उत्साहित होकर के हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये प्रभु की कृपा प्रसादी है, उनका कृपा प्रसाद है। उनकी कृपा से तुम उन्हें अवश्य ही प्राप्त कर लोगे। सार बात यह है, खूब ईमानदारी से चले, खूब अपने मन को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया, मन ने डगाने का प्रयास किया अनुकूलता देकर कभी प्रतिकूलता देकर के, और हमने ये स्मरण किया उस समय कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारी सच्ची इस लालसा को देख करके उनकी कृपा से वे आपको अवश्य 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 प्राप्त हो जाएंगे। आहा, बेखबर होकर
कहीं रास्ते से ही ना लौट पड़ना। सावधानी कह रहे हैं कि इस बात को भूल करके कि भगवान हमारे साथ हैं, इस बात को भूल करके बेखबर हो करके कहीं बीच रास्ते से ही लौट मत पड़ना कि यहां तो भगवान मिल नहीं रहे, यहां तो भगवान हमारे हृदय में आनंद प्रदान नहीं कर रहे, यहां तो भगवान निरपेक्ष हैं, तो लाओ जहां से आए हैं वहीं चलते हैं। जिस संसार की भटकन में भटक रहे थे, लाओ वहां तो थोड़ा मोड़ा सुख मिल रहा था, चलो उसी में चलते हैं वापस, कहीं भटक नहीं जाना, रास्ते से लौट ही मत पड़ना, सावधानी ही साधना है। क्या सावधानी? देखो सार बात इस बात की, सबसे बड़ी सावधानी कि हमारे चिंतन में ये बात बनी रहे कि भगवान हमारे साथ है। ये सबसे बड़ी सावधानी है। प्रतिकूलता आएंगी, अनुकूलता भी आएंगी, हमारी भगवत स्मृति छूटने ना पावे। भगवत स्मृति का स्वरूप गुरु प्रदत्त उपासना, ये भगवत स्मृति का स्वरूप है। जो नाम रूप लीला धाम की उपासना गुरुदेव ने दी, वे स्मृति में बनी रहे, वे भी छूट जाए तो ये स्मरण में बना रहे कि भगवान मेरे निकट हैं। मैं कुआं में पड़ा हूं, अंधेरे कुआं में पड़ा हूं, लेकिन इस कुएं में भी जब सर्वत्र हैं प्रभु तो यहां भी हैं। मैं बहुत गिरा हुआ हूं, बहुत मेरे मन की चित्त की बहुत गिरी हुई स्थिति है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भगवान मेरे साथ हैं। ये हुआ खूब दिमाग से अच्छी तरह गुरु प्रदत्त देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, ऐसी गुरु प्रदत्त बुद्धि से चलना हुआ इस प्रकार से। और अगर इस बात को भूल गए तो वो चलना हुआ बेखबर, जिसकी बात कह रहे हैं कि बेखबर होकर कहीं रास्ते से मत लौट पड़ना। अरे बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि मन बार बार भ्रम उत्पन्न कर देता है कि भगवान में सुख है या संसार में सुख है, बार बार भ्रम उत्पन्न कर देता है। अगर सत्संग ना हो, जीवन में महापुरुषों के वचन ना हो, तो नहीं चलना असंभव है। असंभव सा नहीं, असंभव है। खासकर इस प्रेम मार्ग पर बिना रसिकों के संग के चलना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है। वो तो महापुरुषों की बार बार वो डोज, बार बार वो दवाई, वो ऐसा प्रताप है उस दवाई का कि अगर कोई उसका आश्रय ले ले उनकी वाणी का, तो वह वाणी रूपी दवाई औषधि हमारे बीमार मन को स्वस्थ करती रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कुसंग हुआ, फिर वो बीमारी लौटे आती है। तो बार बार इसलिए कहा जाता है साधु संगति करी अनुदिन राती। आचार्य चरण ने आदेश किया, आचार्य श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु कह रहे हैं साधु संगत करी अनुदिन राती, भक्ति कर दी तू प्रेम कर बाती, साधु संगत करी अनुदिन राती। दिन रात साधुओं का संग हो, संतों का संग हो। दिन रात साधुओं का संग, संतों का संग का अर्थ है उनके वचनों के अंतर्गत रहना, उनके वचनों के संग में रहना, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। वरना ये वायरल बुखार है, बार बार दिन भर में कम से कम 4-5 बार आता है, और न सावधान रहे तो ये बना ही रहता है फिर। इसलिए कह रहे हैं अंत में सावधानी ही साधना है। जो सावधान है वही साधक है। क्या सावधानी? हम इस बात का स्मरण करते रहें भगवान हमारे साथ हैं, वे हमारे हैं, वे निरंतर हमारी रक्षा कर रहे हैं। और जो गुरु प्रदत्त साधन है उसको भगवान माने, उसको साध्य स्वरूप माने। जैसी साध्य में आदर बुद्धि है, ऐसी गुरु प्रदत्त साधन में आदर बुद्धि हो। ऐसी बात महापुरुषों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। इस पर चलने का प्रयास आप सब, हम सभी को करना चाहिए। चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री जगन्नाथ जी की दिव्य लीला का वर्णन चल रहा है। कैसे जगन्नाथ जी का वह दिव्य स्वरूप, विगलित प्रेम विगलित स्वरूप द्वारका जी में प्रकट हुआ, उसकी चर्चा हुई। अब वृंदावन में कैसे श्री जगन्नाथ जी का विगलित स्वरूप प्रकट हुआ, उसकी चर्चा चल रही है। श्री ठाकुर जी महाराज श्री कृष्णचंद्र जी बार बार ब्रजवासियों का स्मरण करके व्याकुल होकर मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। आज ऐसी मूर्छा हुई श्री ठाकुर जी को कि अनेक बार जगाने पर भी, मूर्छा छुड़ाने का प्रयास कराने पर भी श्री ठाकुर जी की मूर्छा नहीं छूटी। तो सबने विचार किया कैसे छूटे। नारद जी वहीं विराजमान थे। सबने नारद जी से प्रार्थना करी कि आप ब्रजवासियों का गुणगान करिए अपनी वीणा में, ब्रजवासियों का, गोपियों का, श्री किशोरी जी का गुणगान करिए अपनी वीणा में, तो इनकी मूर्छा छूटेगी।
नारद जी ने मना कर दिया, नहीं, आप जानते हो इनकी मूर्छा छूटी तो ये किसी के रोके नहीं रुकेंगे, सीधे ब्रजमंडल में चले जाएंगे। कल अपने लोगों ने श्रवण किया था। अच्छा, नारद जी ने मना किया। नारद जी के मना करने के बाद फिर उद्धव जी से कहा गया, उद्धव जी ने भी मना कर दिया, क्योंकि उद्धव जी से कहा गया कि आप ब्रज में चले जाओ, ब्रज में जाकर सबको सांत्वना दो कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। जब आप ऐसी बात कहेंगे तो उनकी जो व्याकुलता है वो कम होगी, आनंदित होंगे, वो वे आनंदित हो जाएंगे, तो इनकी मूर्छा छूट जाएगी, ये आनंदित हो जाएंगे। उद्धव जी ने भी मना कर दिया कि भाई मैं भी नहीं जाऊंगा, पिछली बार कह के आया था, अब मैं जाऊंगा तो ब्रजवासी कहेंगे ये झूठा फिर आ गया, ये झूठ बोलता है, इसलिए मैं भी नहीं। अब जब श्री उद्धव जी ने मना कर दिया तो सब बलराम जी के पास गए। बलराम जी ने कहा, मैंने कई बार कहा है श्री कृष्ण से कि चलो ब्रज में चल के आए, सबसे मिल के आए, लेकिन वो हर बार मना कर देता है। अब मान लो मैं जाऊं और मैं कह दूं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं और फिर ये मूर्छा से हटें और ये कह दें नहीं हम नहीं जाएंगे, तो हम तो झूठा टहलाएंगे, हम नहीं। सुभद्रा जी बोले, सुभद्रा जी ने कहा कि मैं जाऊंगी और मैं जाकर के वहां पर सूचना दूंगी, प्रत्येक घर में सूचना दूंगी कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। जब मैं सूचना दूंगी तो सब आनंदित हो जाएंगे और सब पूछेंगे कहाँ है श्री कृष्ण, तो मैं कह दूंगी कि वे रास्ते में है, मैं जल्दी आ गई, रास्ते में बहुत से राजा आदि मिले, वे श्री कृष्ण का सत्कार करने लगे भैया का, इसलिए वो लेट हो रहे हैं, वे आने वाले हैं, इतने में इनकी मूर्छा छूटेगी, ये उठेंगे और ब्रज की तरफ आएंगे, और ये जब ब्रज में आएंगे तो कुछ दिनों बाद में कुछ बहाना बना करके चतुरता से इन्हें वापस ले आऊंगी द्वारिका। तो ये जो भय है कि श्री कृष्ण अगर ब्रज में गए तो फिर नहीं लौटेंगे, तो ये भय आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। सुभद्रा की बात सबको अच्छी लगी, सबने सुभद्रा जी की बात का समर्थन किया और उनके लिए एक सुंदर रथ की व्यवस्था करी। जब श्री सुभद्रा जी जाने के लिए तैयार हुई, उसी क्षण श्री बलदेव प्रभु ने कहा कि यदि सुभद्रा कृष्ण जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा। नारद जी से प्रार्थना करी, सुभद्रा जी ने कहा अब आप गुणगान प्रारंभ करिए। सुभद्रा जी ने कहा हाँ, हम सबको साथ ही चलना चाहिए, सबके आगे बलदेव भैया जाएंगे और मैं उनके पीछे चलूंगी। इसलिए श्री बलदेव प्रभु के लिए दूसरा रथ मंगवाया गया और श्री बलदेव प्रभु का रथ श्री सुभद्रा जी के रथ के आगे रहा। जब वे प्रस्थान करने वाले थे तभी श्री बलदेव प्रभु ने श्री कृष्ण के सारथी दारुक को कहा कि रथ यहां पर ले आओ और तैयार रहो, कृष्ण की मूर्छा दूर होते ही उन्हें रथ में बिठाकर जल्दी से ब्रज में ले चलना है। इसलिए तुरंत तैयार रहो, दारुक से कहा। तब श्री नारद मुनि वीणा बजाने लगे और वीणा बजाते हुए ब्रज की महिमा का मधुर स्वर से गान करने लगे। जैसे ही नारद जी के मधुर स्वर ने श्री कृष्ण के कानों में प्रवेश किया, गोपी जनों की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा, श्री किशोरी जी की महिमा का श्रवण जैसे ही श्री कृष्ण के श्रवण इंद्रिय में पड़ा, उसी क्षण श्री ठाकुर जी की मूर्छा दूर हो गई। ये है श्री कृष्ण का ब्रजवासियों के प्रति प्रेम। कैसा प्रेम करते हैं अपने जनों से श्री कृष्ण कि अगर भक्तजन मूर्छा को प्राप्त हो जाए तो भगवान नाम से जागृत होते हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में कई बार अपने लोगों ने श्रवण किया कि महाप्रभु जी मूर्छा को प्राप्त होते हैं तो भक्तजन कैसे उन्हें जागृत अवस्था में लाते हैं, श्री कृष्ण का नाम सुना करके। और जब श्री कृष्ण को मूर्छा प्राप्त हो जाए तो वे कैसे उस मूर्छा से छूटते हैं, भक्त जनों का स्मरण कराने से, भक्त जनों का गुणगान कीर्तन करने से। श्री कृष्ण को, भगवान को अपने निज जनों का यश अपने यश से भी ज्यादा प्रिय है। तुरंत मूर्छा दूर हुई श्री ठाकुर जी की और विचार करने लगे। अब ठाकुर जी को यह विचार नहीं है मैं द्वारिका में हूं, ठाकुर जी को ये भ्रम हो गया, ये भ्रांति कह लो या एकाकार वृत्ति कह लो, ठाकुर जी को लगा मैं ब्रज में हूं, मैं ब्रज में ही हूं। ये परिणाम है जब एकाकार होकर के कहीं भी रहो आप त्रिभुवन में, जब एकाकार होकर श्री युगल सरकार के नामों का, उनके यश का कीर्तन किया जाता है तो आपको ये भान ही नहीं रहता कि मैं अपने घर में हूं या वृंदावन में हूं, ये भान ही नहीं रहेगा। ये परिणाम है लीला गुण गायन का, लीला कथा कीर्तन का ये परिणाम है। आपको ये भास ही नहीं रहेगा कि मैं अपने घर में हूं कि कहां हूं।
यही भास रहेगा, मैं जहां का गुणगान कर रहा हूं वहीं पे हूं। प्रातः काल का समय है, मैं ब्रज में हूं, ऐसा ठाकुर जी को भान होने लगा। ठाकुर जी ने कभी स्मरण नहीं किया था द्वारिका में वंशीजू का, लेकिन जब ये भान हुआ कि मैं ब्रज में हूं तो तुरंत वंशीजू की स्मृति आई, क्योंकि रसमूल हैं श्री वंशीजू। रसमूल मुरलिका, तो रस का वर्धन किससे होता है? वंशीजू से होता है। तुरंत बोल पड़े श्री ठाकुर जी, मेरी प्यारी वंशी कहाँ है? कहाँ है मेरी प्यारी वंशी? अरे मेरी प्यारी वंशी कहाँ गई? अच्छा, मैं जानता हूं कि गोपियां बहुत चतुर हैं और अवश्य मुझे परेशान करने के लिए, छकाने के लिए उन्होंने मेरी वंशी चुराई होगी। मैं भी आज उन्हें अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। ठाकुर जी ब्रज भाव में आ गए, द्वारिका में हैं, लेकिन ब्रज की स्मृति का प्रभाव ऐसा हुआ कि द्वारिका में ब्रज की अनुभूति होने लगी, और जहां ब्रज की अनुभूति हुई सोई वंशी का स्मरण हो आया। वंशी नहीं प्राप्त हुई तो तुरंत लीला बन गई। क्या? ठाकुर जी को लगा कोई गोपी चुरा के ले गई, अब मैं देखो जिसने चुराया है उसके होश ठिकाने लगाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण वंशी को ढूंढते हुए कहने लगे, लगता है श्री ललिता जी ने इसे चुराया होगा। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है विशाखा जी ने इसे चुराया होगा। ठाकुर जी अपने भाव में, और जितनी भी रानियां हैं द्वारिका की, श्री ठाकुर जी की, वो ठाकुर जी के स्वरूप का प्रथम बार दर्शन कर रही हैं। ब्रज भाव का दर्शन कंप हो रहा है, समस्त रानियों के शरीर में कंप हो रहा है। स्वेद जो अष्ट सात्विक भाव हैं वे उदित हो रहे हैं, क्योंकि ब्रज भाव ही ऐसा है। जब सुना लगता है ललिता जी ने चुराई होगी, लगता है विशाखा जी ने चुराई होगी, तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए। प्रथम बार दर्शन हो रहा है त्रिभंग। कभी ठाकुर जी द्वारिका मथुरा लीला में त्रिभंग ललित नहीं, त्रिभंग ललित खड़े हुए वंशी का स्वरूप धारण करके, जैसे वे ब्रज में रहते थे वैसे द्वारिका में आज तक किसी ने भी भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं किया था, आज तक नहीं किया था। सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं, सब आनंदित हो रहे हैं। उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उद्धव जी पे पड़ी। ठाकुर जी बोले, अरे उद्धव तुम ब्रज में कैसे आ गए? ठाकुर जी एकदम, क्योंकि ब्रज भाव है, तो ठाकुर जी एकदम उद्धव को देख के बोले, उद्धव तू यहां कहा कर रहे हो है? इतने में नारद जी सामने आ गए। तो नारद जी को देखकर, नारद जी आप भी वृंदावन में? अरे उद्धव भी वृंदावन में, तुम भी वृंदावन में, ये क्या चल रहा है? तब श्री नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान आप वृंदावन में नहीं, आप तो द्वारिका में हैं, और ये यमुना जी नहीं है, ये द्वारिकापुरी का समुद्र है। समुद्र देख करके ठाकुर जी को भाव हो रहा है, यमुना जी कृपया स्मरण करें, स्मरण करें, आप कहां पर हैं? आप द्वारिका में हैं, वृंदावन में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज के भावों में इतने डूबे हुए थे कि वे बिल्कुल ही भूल गए थे कि वे कहां पर हैं। किंतु नारद जी के वचन सुनकर उन्हें स्मरण हुआ कि वे तो अभी द्वारिका में हैं। व्याकुल हो उठे श्री कृष्ण। जैसे ही उन्होंने सुना मैं द्वारिका में हूं, वे गोप गोपियों से मिलने के लिए वृंदावन की तरफ दौड़ पड़े श्री ठाकुर जी महाराज। जैसे ही दौड़ने के लिए उद्यत हुए, तभी उद्धव जी ने कहा, प्रभो प्रभो प्रभो, हम जानते थे आपका रथ तैयार है, विराजिए, दारुक तैयार है, आप इस पर आकर बैठिए। ठाकुर जी का रथ मन की गति से भी तीव्र चलने वाला है, ऐसा रथ है। लेकिन ठाकुर जी बोले, क्या दारुक इस रथ को तेज हाँक पाएगा क्या? मेरे को शीघ्र ब्रज में पहुंचा पाएगा क्या? तो उद्धव व्याकुल हो रहे हैं। उद्धव जानते हैं इस प्रेम स्थिति को, क्योंकि प्रेम का पाठ पढ़ा है ब्रज से ही उन्होंने, तो वह गोपियों की प्रेम स्थिति को भी जानते हैं और श्री कृष्ण की प्रेम स्थिति को भी जानते। और सबके लिए तो आश्चर्य है, क्योंकि श्री कृष्ण को कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा, लेकिन उद्धव के लिए ये कोई अनभिज्ञ बात नहीं है। वे जानते हैं, इस बात को खूब अच्छी तरह जानते हैं, इस भाव को खूब अच्छी तरह जानते हैं। वे बोले, व्याकुल मत होइए, ये आपसे भी शीघ्र पहुंचा देगा, आप विराजिए, क्योंकि कैसे भी श्री ठाकुर जी को संभालना है। तो उद्धव जी ने विराजमान किया। श्री कृष्ण अपने रथ में सवार होना चाहते हैं, परंतु वे श्री लाडली जी के प्रेम में इतना डूबे हुए हैं कि रथ में सवार होने के लिए रथ की तरफ तो जाना पड़ेगा ना, चल नहीं पा रहे।
लाडली जी की प्रेम की स्मृति का स्मरण करके। आह, बहुत से लोग आगे पीछे दाएं बाएं श्री ठाकुर जी को सहारा देकर चल रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी बार बार व्याकुल होकर कभी भूमि में लौटने लगते हैं, कभी हा राधे, हे प्राणेश्वरी, हे रासेश्वरी, हे निकुंजेश्वरी, ऐसा बार बार उच्चारण करते हैं, व्याकुल हो रहे हैं। वे श्री लाडली जी के प्रेम में बावरे से हो रहे हैं। किसी प्रकार से उन्हें रथ पर ले जाकर बिठाया गया और उनके रथ पर बैठते ही सारथी दारुक रथ को तीव्र गति से ब्रज की ओर ले चलने लगा। श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी आगे थे और श्री कृष्ण उनके पीछे चल रहे थे। थोड़ी ही देर में इतनी तीव्र गति से दारुक ने रथ को चलाया कि ब्रज की सीमा में श्री ठाकुर जी का रथ प्रवेश कर गया। व्याकुल हैं श्री कृष्ण। श्री बलदेव प्रभु और श्री सुभद्रा जी के रथ आगे थे और श्री कृष्ण का रथ जो था वे दोनों रथों के पीछे था। जैसे ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो सबसे पहले दृष्टि किसी के प्रति नहीं गई, उनकी दृष्टि खोज रही है लाडली जी कहां है, किशोरी जी कहां है, ब्रज की लीला किशोरी जी कहां है, ऐसा बार बार स्मरण। किसी ने बता दिया कि किशोरी जी तो विरहावस्था में एकांत कुंज में विराजमान है। व्याकुल हो उठे। जैसे ही सुना कि लाडली जी विरहावस्था में है तो वे तुरंत ही लाडली जी की ओर दौड़ पड़े। श्री किशोरी जी के समीप पहुंचने पर श्री कृष्ण उन्हें देखकर व्याकुल होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। हा प्राणेश्वरी, हे किशोरी, हे लाडली, हा राधा राधिका पुकारत निरखी मदन गज ढाल। ऐसी स्थिति श्री ठाकुर जी की हो गई। जैसे जैसे श्री कृष्ण लाडली जी के प्रेम में अधिक डूबने लगे वैसे वैसे उनके हाथ और शरीर का नीचे का जो भाग है वे द्रवित होने लगा। ये वृंदावन में जो प्रेम विगलित स्वरूप हुआ, लाडली जी के प्रेम का स्मरण करके, लाडली जी की उस दशा को देख करके, लाडली जी के उस प्रेम स्वरूप को देख करके श्री ठाकुर जी का जो श्री विग्रह है वे विगलित होने लगा। उनका मुखमंडल विस्तृत होने लगा, उसमें उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें दिखने लगी, पलक जो है वे अंदर चली गई। श्री सुभद्रा जी ने, श्री बलदेव प्रभु ने भी जब उस स्थान पर जाकर के श्री कृष्ण और श्री लाडली जी के इस प्रेम स्वरूप को देखा तो उनकी भी यही स्थिति हो गई, उनकी भी यही स्थिति हो गई। सुभद्रा जी का स्वरूप भी वैसे ही प्रेम विगलित होने लगा और बलभद्र जी का भी स्वरूप वैसे ही प्रेम विगलित होने लगा। वे भी अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन दोनों के शरीर में भी श्री कृष्ण के शरीर के समान द्रवण क्रिया हो गई। उसी समय श्री ललिता जी ने, देखिए ये है सखियों की सामर्थ्य, जब प्रियालाल प्रेम आवेशित होते हैं सब सचेत करती हैं सखियां। उसी समय ललिता जी ने श्री लाडली जी के एक कान में जाकर के कहा, हे राधे, श्याम सुंदर आपसे मिलने आए हैं, आ गए हैं। दूसरे कान में श्री विशाखा जी गईं, उन्होंने कहा, हे किशोरी, ये श्याम सुंदर आपसे मिलने आ गए हैं। यह सुनकर श्री लाडली जी ने धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोला, चेतना लौटी, नेत्रों को खोलकर सोचा, अहो मेरे प्राण प्रीतम श्याम सुंदर आ गए। यह कहकर के वे श्री कृष्ण के प्रेम में डूब गईं। श्री लाडली जी की ऐसी उन्माद की दशा को देखकर श्री कृष्ण का प्रेम भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। ये लाडली जी के प्रेम को देखकर के चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं श्री कृष्ण, और श्री लाडली जी श्री लाल जी के प्रेम को देख करके उस प्रेम की चरमावस्था तक पहुंच रही हैं। शरीर की सुध बुध भूल गई और पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे दोनों। श्री लाडली जी ने जब देखा कि श्री कृष्ण की ऐसी व्याकुलता, अगर इन्हें संभाला नहीं गया तो ये प्राण त्याग देंगे, ऐसा वर्णन है। ठाकुर जी के प्राण श्री किशोरी जी हैं, ऐसी व्याकुलता अगर नहीं संभाला तो प्राण त्याग देंगे।
लाडली जू ने तुरंत श्री विशाखा सखी को बुलाया और विशाखा जू से कहा, हे सखी, जाओ जाओ जाओ, कृष्ण की सहायता करो, नहीं तो वे प्राण त्याग देंगे। तुरंत सखियां परम प्रवीण हैं, कैसे श्री कृष्ण को चेत दिलाया जाए इस बात में प्रवीण हैं। तुरंत सखियां गईं और सखियां कान में श्री ठाकुर जी की कहने लगी, राधा 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 राधा, राधा नाम का उच्चारण करने लगी। श्री विशाखा जी के श्री मुख से इन अमृतमय इस परा विद्या का श्रवण करके, विद्या पराद्वैक्षरा, इस राधा नाम का श्रवण करके श्री कृष्ण को पुनः बाह्य चेतना हुई। वे जो आनंदोद्रेक में अत्यंत व्याकुल हो रहे थे, उस व्याकुलता का शमन हुआ, बाह्य चेतना हुई, उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए और वे प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे जैसा पहले शरीर था श्री कृष्ण स्वरूप, उस स्वरूप में वापस आए और उन दोनों का मिलन हुआ। मिलन देख करके समस्त ब्रजवासी जन अत्यंत आनंदित हुए। श्री युगल सरकार का मिलन हुआ। तभी श्री नारद जी महाराज वहां पहुंचे और नारद जी ने आकर के श्री कृष्ण से प्रार्थना करी, प्रभु मैं चाहता हूं कि प्रेम के उन्माद में द्रवीभूत तीन रूप, श्री कृष्ण, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा, जो आपने अभी यहां प्रकट किए थे, उन्हें आप इस जगत में नित्य प्रकाशित करें। संसार भी देखे कि प्रेम की चरमावस्था क्या होती है। ये जो जगन्नाथ स्वरूप है श्री ठाकुर जी का, ये श्री राधा प्रेम का परिणाम है। ये राधा प्रेम का प्रभाव है श्री कृष्ण के ऊपर। कैसा प्रभाव होता है अगर किसी को देखना हो, श्री लाडली जी के उस प्रेम का, महाप्रेम का कैसा प्रभाव श्री कृष्ण के ऊपर होता है। अगर किसी को देखना हो तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करें, जगन्नाथ जी के दर्शन करें। ये राधा प्रेम से विगलित स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। आहा, इन तीनों रूपों में आपका श्री विग्रह इस जगत में जहां आप निश्चित करें वहां पर स्थापित हो, जिनके दर्शन प्राप्त कर प्रत्येक जीव आपके प्रेम में स्वरूप के विषय में जान सके। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर नारद जी को कहा कि जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो, ऐसा ही होगा। मैं सदैव अपने इन तीनों स्वरूपों में द्वारिका के ही समान नीलांचल में श्री जगन्नाथपुरी में नित्य विराजित रहूंगा और सभी वहां आकर मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। ये सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और वीणा बजाकर श्री कृष्ण का कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। कल्प भेद के अनुसार इन लीलाओं में भेद भी दिखलाई देता है। अनेक कल्प होते हैं तो कल्प भेद के अनुसार लीलाओं में भी भेद हो जाता है। तो ये दो प्रकार की लीला, द्वारिका जी में कैसे श्री ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ जगन्नाथ स्वरूप में, और ब्रज में कैसे प्रादुर्भाव हुआ। ये ठाकुर, तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है, वे यही भाव होता है कि ब्रज में ले जाया जाता है रथ को खींच के। गुंडीचा मंदिर जो है इसको ब्रज का भाव दिया जाता है। तो अगले दिन अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जो चर्चा कर रहे हैं इस समय, उसके अगले दिन माने कल, लीला के अंतर्गत कल, यहां से कल नहीं, लीला के अंतर्गत कल अर्थात अगले दिन गुंडीचा मार्जन होगा। तो गुंडीचा की लीला, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की लीला का स्मरण करके श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेशित हो रहे हैं ब्रज का, क्योंकि हैं तो श्री कृष्ण ही। जब श्री लाडली जी के प्रेम का स्मरण करते हैं, राधा भाव को धारण करके ही तो प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। जब स्मरण करते हैं तो व्याकुल हो उठते हैं। हा प्राण प्रीतम, हा जगदाधार, हे जगदीश्वर, हे कृष्ण, ऐसा बार बार उच्चारण करके, हुंकार करके अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं महाप्रभु। तब समस्त जन जितने भी हैं श्री महाप्रभु जी के उस प्रेम की दशा को देख करके भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। और जब कीर्तन होता है तो पुनः फिर श्री महाप्रभु जी अपने भाव का संवरण कर पाते हैं। ऐसी दशा महाप्रभु जी की, ऐसी उन्मत्त दशा। महाप्रभु जी कैसे जगन्नाथ जी का दिव्य दर्शन करते, कैसा उनका भाव होता,
कैसा दर्शन में सुख प्राप्त होता है श्री महाप्रभु जी को, इसकी चर्चा शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की